अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी कौम के बहादुर नौजवानों, मेरी माँओं और बहनों और मेरे भाइयों, आज मैं आपके सामने एक ख़ास पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। लिहाजा मेरे इस पैगाम को ज़रूर सुनें और अगर पसंद आए तो इसको दूसरे लोगों की भलाई के लिए, फलाह के लिए इसको आगे भी शेयर करें। ख़वातीन व हज़रात, 2003 से लेकर आज तक मदीना वेलफेयर फाउंडेशन और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के प्लेटफार्म से मैं आप लोगों की खिदमत करता हुआ चला आ रहा हूँ। जब भी मेरी कौम पर, पाकिस्तान पर कोई भी मुश्किल वक्त आया है तो हम अपने वसाइल के मुताबिक सियालकोट में और इसके गिरदोनवा में अपने माली वसाइल के मुताबिक लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं। जैसा कि कोरोना वायरस आया था और कोरोना वायरस में हमने 2 मरतबा लोगों में राशन तकसीम किया। इसी तरह हर रमज़ान मुबारक में हम गरीब और मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे दीगर जो काम हैं लोगों की खिदमत के, वो हम करते हैं। और आज ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका एक ख़ास मकसद है। वो मकसद ये है कि सियालकोट किंगरा रोड और हल्का PP 39 के अंदर जितने भी हमारे गरीब और मुस्तहिक लोग हैं जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते, वो मुझसे रब्ता करें। स्क्रीन के ऊपर मैं अपना नंबर चला रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम अपने माली वसाइल के मुताबिक, जो हमारे वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए अपनी कुव्वत से बढ़कर आपकी खिदमत करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप मुस्तहिक हों। शर्त यह है कि आप किसी की हक तलफी करने के लिए हमारे पास ना आए। और इस काम में हमें कोई भी किसी सियासतदान की या सरमायादार की या बिजनेसमैन की कोई मदद हासिल नहीं। ये बात करने का मकसद ये है कि हम लोग अपने वसाइल के हिसाब से आपकी मदद करते हैं। अपने जो हमारी आमदन है उसके हिसाब से हम आपकी मदद करते हैं। लिहाजा आपके इलाका में, गिरदोनवा में अगर कोई ऐसा बंदा जिसकी बेटी जवान हो और वो गरीब हो, मुफलिस हो, अपनी बेटी की शादी ना कर सकता हो, तो उसका राब्ता हमसे करवाएं। इंशाअल्लाह उसकी मदद करेंगे पर्दादारी से, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, किसी ज़ाती मफाद के तहत नहीं। और सिर्फ एक ही मुफाद है, वो मुफाद ये है कि लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर जाए। तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। ख़वातीन व हज़रात, हमारा मकसद इस्लाम के परचम की सरबुलंदी है। हमारा मकसद अपने नबी की उम्मत की सरबुलंदी है। हमारा मकसद पाकिस्तान को सुपर पावर बनाना है। हमारा मकसद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करना है। ये सबसे बढ़कर हमारा मकसद है। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा बने, पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की टीम में शामिल हो जाएं। अगर आप भी पाकिस्तान में अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम चाहते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर एक बात और वाज़ा करता चला जाऊँ, हम ये क्यों कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है वो जुल्म का निज़ाम है। इस निज़ाम के तहत आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी चोर डाकू के ऊपर गिरफ्त टाइट होती है तो सब चोर और डाकू एक साथ मिल जाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान, सरमायादार और बिजनेसमैन, ये इस निज़ाम का हिस्सा है। ये इतना गलीज़ निज़ाम है कि इस निज़ाम के होते हुए किसी गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान दिन ब दिन पस्ती की तरफ नहीं जा रहा बल्कि नीचे ही जा रहा है। ख़वातीन व हज़रात, आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देकर जाएंगे। हम ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों के दिलों में ये बात
बैठ जाए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हैं वही लोग पाकिस्तान को बचा सकते हैं, और अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम में ही हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी भलाई है। लिहाजा इस जालिम निज़ाम को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को सपोर्ट करें और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ की टीम का हिस्सा बन जाएं। ख़वातीनो हज़रात, ये पैगाम जो मैसेज है वो सियालकोट किंगरा रोड हल्का PP 39 के लोगों के लिए है, लेकिन मैं बड़े दुख से यहाँ पर वजाहत करना चाहता हूँ। हम चाहते तो ये हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मज़लूमों की, गरीबों की, बेवाओं की और यतीमों की मदद करें, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये काम पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क फैले तो फिर आए हमारा साथ दें, यकीनन हम आपको मायूस नहीं करेंगे। लोगों, आज वक्त है, आज वक्त है, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आ जाएं। एक बात याद करें कि जो कौमें अपने माजी से सबक हासिल नहीं करती वो कभी भी कायम और दायम नहीं रहती। बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, जालिम और करप्ट सब इस दुनिया से चले गए हैं। लिहाजा हुक्मरानी सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की है। लिहाजा अपने ज़ाती एजेंडे से बाहर निकले, अपने मफादात से बाहर निकलकर अल्लाह और उसके रसूल के निज़ाम को इस मुल्क में नाफिज करवाएं और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का हिस्सा बने। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलक ज़ाहिद अमान। अल्लाह हाफ़िज़।